हाय गाइस, दिस इज आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ। हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग पहली वीडियो में कर चुके हैं। यह हमारी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, यानी कि हम विविधता को हम कैसे समझ सकते हैं। डाइवर्सिटी ड्यू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी डाइवर्सिटी होती कैसे कैसे, विविधता हमारे में आती कैसे, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि नदी के पास कुछ लोग रहते हैं, वो वहाँ पे बाढ़ आने से परेशान हो तो वो एक जगह मूव कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते, तो वहाँ के लोगों और जो रेगिस्तान में लोग गए थे वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ से और वहाँ पे लोगों में डिफरेंस आ गया था, वहाँ के कल्चर में, वहाँ के रहने सहने में। इसी को हम विविधता बोलते हैं कि डाइवर्सिटी, जैसे कि हम समुद्र के पास रह रहे हैं और हम एक घने जंगल में रह रहे हैं, इन दोनों में हमारे पास बहुत एक अलग अलग कल्चर हो जाता है, अलग ज़मीन हो जाती है, रहना सहना खाना पीना बहुत अलग हो जाता है। जो समुद्र के पास रहते हैं वो समुद्री जीव जंतुओं को खाते हैं, जो जंगल के पास रहते हैं वो फल फूल कंद मूल तोड़ ताड़ के खा लेते हैं। ऐसे उनके खाने में, उनके पहनने में, बहुत सारी चीज़ों में, उनके घर बनाने के तरीक़ों में बहुत अंतर आ जाता है। Diversity also come about when people adapt their lives due to geographical area in which they live। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि जोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक जना जो समुद्र के पास रह रहा है, एक जंगल में रह रहा है, वो जोग्राफिकली अलग अलग है। समुद्र के पास का क्लाइमेट भी अलग है, टेम्परेचर अलग है, सब कुछ अलग है, इसलिए उनके रहने में भी अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन द माउंटेन एरिया। पहाड़ों पे जैसे लोग रहते हैं और जो समुद्र के पास रहते हैं, वहाँ के रहने में बहुत अंतर होता है। समुद्र के पास ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे सर्दी का बहुत कम असर होता है, ना के बराबर ही होता है। लेकिन पहाड़ों पे तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, तो उस टाइम पे हम बहुत मोटे मोटे कपड़े पहन के रखते हैं। और वहाँ पे घर भी बहुत छोटे होते हैं ताकि कम छोटे घर में गर्माई ज़्यादा बनी रहे। लेकिन समुद्र के पास क्या होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे एसी वगैरह सबके हमें ज़रूरत रहती है। वहाँ पे बिना पंखे कूलर के तो हम रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन पहाड़ों में क्या है, हम तो उसमें बिना पंखे के भी रह लेते हैं। इस टाइप से वहाँ पे बहुत सारी बहुत अलग अलग हो जाता है वहाँ पे रहना सहना बोलना चालना, इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। हमारी एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमारे बुक में 2 जगहों को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो एक समुद्र के पास है और एक जो पहाड़ों पे है। वहाँ पे लोग कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका डेली वर्क क्या है, वो लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं वहाँ पे, उस चीज़ को पूरा का पूरा बताया गया है। उसके बाद उसके बाद हम ये करेंगे कि इन दोनों स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंस था और वो डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल, यानी कि जैसे कि एक तो एरिया हो गया हमारा कि हम समुद्र के पास रहते हैं, वो एक रीजन हो गई। हिस्टोरिकल, उसका क्या प्रभाव था, हिस्ट्री में उसका क्या प्रभाव था। जैसे कि हमें पता है कि उड़ीसा में एक कलिंगा नाम की जगह है जहाँ पे अशोका ने युद्ध लड़ा था, वो उसका जीवन का आखिरी युद्ध था। उसके बाद वहाँ पे उसने बुद्धा का स्तूपास वगैरह बनवाए हुए हैं, तो वो इस चीज़ में कैसे वो रीजन को उसने वहाँ पे चेंज कर दिया, वहाँ पे आसपास लोग बुद्धिज़्म को मानने लग गए। तो ऐसे इसमें क्या डाइवर्सिटी हुई, क्या इस हिस्टोरिकल ऐसे हो गया। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लद्दाख एंड केरला। अब इस चीज़ को हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और वो हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको हम 2 एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। एक स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि अब यूटी बन चुका है हमारा लद्दाख, जिसकी कैपिटल है ले, और सेकंड हम करेंगे केरल। ठीक है, ये हमारा स्टेट ही है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारे केरल से। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है। देखो, ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर, ये रहा हमारा लद्दाख। ठीक है,
ये देखिए, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है लद्दाख। ये जो हमारा ब्लू रीजन है वो हमारा लद्दाख है, ठीक है, जिसकी अब कैपिटल है लेह। और ये कैसे ही माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे पूरे में यहाँ पे ऐसे पहाड़ 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 है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पहाड़ है। यहाँ पे आपने एक मूवी में देखी होगी 3 इडियट्स, जो लास्ट की मूवीज़ का जो सीन शूट हुआ है, और वो रियल में भी है लद्दाख के इसी लद्दाख में, यहीं पे आसपास का एरिया है वो, ठीक है। ये एक रियल कहानी भी है जो एंड में दिखाते हैं वो लोग, ठीक है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। अब डेजर्ट क्या होते हैं? हमारे रेगिस्तान। 2 तरह की रेगिस्तान होते हैं, गर्म रेगिस्तान और एक ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान जैसे कि हमारा राजस्थान में है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बालू रेत यही है, सैंड ड्यून्स बनते हैं वहाँ पे हर टाइम हमारी गर्मी रहती है। कोल्ड डेजर्ट में क्या है, वहाँ पे बर्फ़ जमती है। पेड़ पौधे दोनों में कहीं नहीं होते हैं, बहुत कम, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है पूरा गर्म है, और एक क्या है जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है हमारी, वहाँ पे पीने का कोई पानी का कोई सोर्स नहीं होता। जब ये बर्फ़ गर्मियों में पिघलती है तो इसी को ही पीने का सोर्स बनता है गर्मियों में। सर्दियों में ये जो नदी है यहाँ पे जम जाती है, पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है, ठीक है। ऐसा ही हमारा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल हेयर। अब क्या यहाँ पे पानी नहीं है तो फिर एग्रीकल्चर, खेती के लिए जैसे पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, अब वो नहीं है तो एग्रीकल्चर, खेती भी बहुत ना के बराबर ही होती है यहाँ पे। एग्रीकल्चर इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत कम होती है, और पूरे के पूरे साल भर बहुत बड़ा एरिया जो है लद्दाख का वो हर टाइम स्नो से घिरा रहता है। गाइस, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियरली ना समझ में आ रही हो, मुझे कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो थोड़े बहुत वर्ड्स हो सकता है समझ में ना आए। Does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year। क्या है, लद्दाख में पूरे साल भर रेन जो है, बारिश जो है बहुत ही कम होती है, ना कि बराबर होती है। अगर वो होती भी है तो वो स्नोफॉल के रूप में होती हैं, और एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो स्नो से, बर्फ़ से ढका रहता है। इस वजह से यहाँ पे खेती भी नहीं हो पाती है। इसी वजह से यहाँ पे कोई वनस्पति यानी कि फ्लोरा एंड फोना बहुत ही कम उग पाते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक रेगिस्तान का रूप है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज डैट कैन ग्रो इन द रीजन। जैसे कि रेगिस्तान में आपको पता ही है कि बहुत ही कम, ना के बराबर ही पेड़ उगते हैं, ठीक है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। क्या होता है, जैसे कि समर आती है, धूप बहुत तेज़ होती है, तो इस टाइम पे जो ऐसे जैसे बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, लोग उसको इकट्ठा करते रहते हैं ताकि वो सर्दियों में वो उसको पीने के लिए प्रयोग में ला सकें। इस टाइप से यहाँ पे जो है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। ये देखिए यहाँ पे पूरा एरिया कैसे बर्फ़ से ढका हुआ है लद्दाख का। पीपल कीप हेयर शीप एंड गोट्स। The goats in this region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawl cost a lot of money. People here keep sheep and goats. यहाँ के लोग जो हैं भेड़ और बकरियों को पालते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है, ये इनको दूध भी मिलता है, इससे इनको मीट भी मिलता है, बहुत सारा इनका काम हो जाता है इनसे। अब क्या है, ये जो गोट है, ये जो गोट आप देख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर एक क्या होता है, एक वूल प्रोड्यूस करती हैं जिससे हमारी पश्मीना शॉल बनती हैं। यूजली क्या होता है कि ना, हम जो वूल कलेक्ट करते हैं वो ना शिप से, बकरियों से नहीं, शिप से करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, पश्मीना जो शॉल है, ये जो शॉल की जो वूल है, हम ये जो सफ़ेद रंग की गोट है उनसे निकालते हैं, उनकी खाल निकालते हैं, वो भी सर्दियों में नहीं निकालते क्योंकि इन्हें ठंड लगेगी, तो इसलिए ये खाल सिर्फ गर्मियों में निकाली जाती है। उसके बाद ही कश्मीर की व्यापारियों को बेच दी जाती है, वहाँ ये लोग इकट्ठा कर करके इसमें से ऐसी पश्मीना शॉल बनाते हैं। पश्मीना शॉल फेमस किस लिए? अब ऐसा कहते हैं कि ना, हमारी जो उंगली में
अंगूठी होती है उससे भी पश्मीना शॉल आराम से निकल जाती है। बहुत पतली होती है ये और गर्माई इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये बिकती भी बहुत महंगी है, बहुत महंगी मिलती है। असली अगर पश्मीना शॉल चाहिए तो वो आपको यहाँ लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर के इलाके में ही जाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर पश्मीना शॉल्स एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं, बहुत ही कम यहाँ पे इंडिया में रहती हैं। इसमें तो इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यही है कि इसको आप उंगली में ना, जो अंगूठी होती है आपकी, छोटी से छोटी अंगूठी से भी ना आराम से आर पार हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये अंगूठी है ना यहाँ पे, इससे यहाँ पे शॉल डालेंगे, यहाँ से इससे ऐसे आर पार हो जाएगी पूरे पश्मीना शॉल। ये इस बात के लिए फेमस है पश्मीना शॉल। तो जो पश्मीना शॉल है वो इस गोट से मिलती है हमें। ओके, इस गोट से, ये वाइट रंग की इतनी सुंदर सी गोट होती है जिसको गर्मियों में ही, जिसकी वूल निकालते हैं, गर्मियों में इसकी खाल उतारते हैं ताकि इनको सर्दी ना लगे। द वूल कलेक्टेड एंड सेल्ड टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। पश्मीना शॉल्स आर chiefly woven इन कश्मीर। जो वूल कलेक्टेड करके लोग, यहाँ के लोग वूल निकाल के इनके कलेक्ट करके कश्मीर में व्यापारियों को बेच देते हैं और वहाँ पे ये बहुत आराम से, बहुत सेफली वोवन की जाती है, यानी कि बुनाई करते हैं इसको, ताकि पश्मीना शॉल बहुत सुंदर और बहुत सही रहेगी। और एक एक पश्मीना शॉल के कहीं कहीं लाख, ऐसा बोला जाता है कि कहीं कहीं लाख रुपयों में बिकती है। जितनी अच्छी पश्मीना शॉल होगी उतनी ज़्यादा महंगी होगी। अब फूड दे ईट, अब लोग वहाँ पे क्या खाते हैं? द पीपल ईट मिल्क, मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर। वो वहाँ पे क्या, सिंपल सी बात है, वो भेड़ बकरियाँ पाल रहे हैं तो वो उन्हीं का ही ज़्यादातर, उनका ही मीट खाते हैं, उनसे लिया हुआ दूध पीते हैं और दूध का बने हुए प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, इस टाइप से। ठीक है, ईच फैमिली ऑन सम गोट्स, काउस एंड डजाउस या काउस। अभी डजाउस क्या होते हैं, ये देखो, वो इस टाइप की, कुछ कुछ इस टाइप की होती हैं। ये ना, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में आपको मिल जाएंगी, ऐसी बड़ी सी होती हैं, कुछ सफ़ेद रंग की होती है, कुछ भूरे रंग की होती है, कुछ ऊपर काले रंग की। ये दो रंग की दिखा रहे हैं यहाँ पे, सफ़ेद और काले रंग की। ये बहुत यहाँ पे पॉपुलर होती है। ये सामान ढोने ढाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं ना, तो यहाँ पे इन लोगों को, ये यहाँ की जो ठंड होती है, कड़ाके की ठंड, इनसे ये डजोस अपने आप को बचा लेती है और यहाँ पे सर्वाइव अच्छे ढंग से कर पाती हैं। यहाँ पे जैसे एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान लेके जाना है, हम इनके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ईच फैमिली आउंस, यानी कि हर एक फैमिली के पास कुछ गाय होती हैं, कुछ काऊ होते हैं और कुछ डजोस ज़रूर होते हैं। ठीक है, लद्दाख अट्रैक्ट्स इट्स शेयर of traders who travel from many passes. These caravans carry textile and spices, raw silk and carpets. लद्दाख जो है शुरू से ही ना ट्रेडर्स के बहुत फेवरेट रहा है, क्योंकि यहाँ तो एक बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आ रहे हैं लोग। ठीक है, अफ़गान से, इधर के यूरोप वगैरह से यहाँ से आए, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ से एंटर किया, अब यहाँ पे तो पहाड़ शुरू हो गए। अब वो यहाँ पे चाइना वगैरह में यहाँ पे आप ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हो, तो वो कहाँ से जाएंगे? तो यहाँ के दर्रे से निकल के वो तिब्बत पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत फेमस भी रहा है लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे शेयर्स ऑफ ट्रेडर्स हु ट्रैवल फ्रॉम मैनी पासेस, बहुत सारे दर्रों से गुजर के जाते हैं। दिस कारवांस कैरी टेक्सटाइल्स, पासेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। क्या है, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं वो ट्रेड करते हुए जाते हैं, यहाँ को जाते हैं, ट्रेड करते हुए यहाँ को जाते हैं। तो बीच में लद्दाख पड़ता है, लद्दाख को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है सब चीज़ों से। क्यों? जैसे कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ से कारपेट लेते हुए आ रहे हैं, तो इनका कुछ कुछ माल यहाँ पे भी बिकता है और वो यहाँ से कुछ चीज़ें उठाते हैं। जैसे कि आपको पहले पता है कि पहले क्या था, वस्तु विनिमय था, यानी कि चीज़ के बदले में चीज़ें दी जाती थी। जैसे कि गेहूं के बदले में जो चीज़ हमें चाहिए, चावल वगैरह या फिर कोई कपड़ा, कुछ इस टाइप से वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती थी। ठीक है, तो ऐसा क्या है, जो लेन देन होता था, चीज़ों का लेन देन होता था, पैसे नहीं यूज़ में आते थे पहले। तो जो ये कारवां किसे बोलते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स, जैसे ये लोग देखो जा रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ से देखो होते हुए पहाड़ों से होते हुए जा रहे हैं, इसको हम कारवा बोलते हैं। जो बहुत सारे लोग इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह बोल जाते हैं उसको हम कारवां बोलते हैं कि कारवां, ये कारवां जगह से लद्दाख से तिब्बत की तरफ जा रहा है। तो जैसे देखो यहाँ पे ना, ये इसको बड़ा करके देखते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो कितना सामान लादा हुआ उन्होंने इसके ऊपर। ये सामान एक जगह से दूसरी जगह जो इनको काम का होता था वो लद्दाख से उठा लेते थे। जैसे कि यहाँ पे पश्मीना शॉल ही मान लो, पश्मीना शॉल कारपेट्स के बदले में या टेक्सटाइल या फिर मसालों के बदले में पश्मीना शॉल उठा के तिब्बत बेच दी। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत भी लद्दाख। बुद्धिज़्म जो है तिब्बत में जो पहुँचा है, यहाँ जो पहुँचा है वो लद्दाख से होकर ही पहुँचा है। इसलिए हम लद्दाख को मिनी तिब्बत या फिर लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। यहाँ पे बुद्धिज़्म भी बहुत ज़्यादा है तिब्बत में, मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. जो इस्लाम जो यहाँ पे आया था वो 400 साल से पहले आया था और अब यहाँ पे मुस्लिम की एक है अच्छी खासी पॉपुलेशन है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच oral tradition of songs and poem. Local version of the Tibet national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच oral tradition, यानी कि जो मुंह से बोली जाती है, ओरल यानी कि जो मुंह से बोली जाती है, वो बहुत अच्छा खासा वहाँ पर ट्रेडिशन है। वहाँ पे उनका सभ्य बहुत ज़्यादा है। उसका जो उनका एपिक, जो पुराने ज़माने का फोक जो हम बोलते हैं, गाना बोलते हैं, उसे पोएम बोल सकते हैं। और जो है उनका जो तिब्बतन का नेशनल एपिक यानी कि महाग्रंथ जो है केसर सागा, वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है हर साल। बहुत मुस्लिम और बुद्धिम्स, यानी कि ये नहीं है कि केसर सागा सिर्फ अगर तिब्बतन है तो सिर्फ यहाँ पे तिब्बतन लोग ही परफॉर्म करते हैं, वो यहाँ के लद्दाख में भी वो परफॉर्म किया जाता है बाय मुस्लिम और बुद्धिस्ट दोनों लोगों के द्वारा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म का लोग इसको कर रहे हैं। ये देखो ये तिब्बत की यहाँ पे ये फोक ड्रेस है, पारंपरिक ड्रेस, और ये बुद्धिज्म है। कुछ बुद्धिस्ट चाहिए ये लोग, जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में करते हैं कि हमारे लद्दाख को हम लोग लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से बुद्धिज़्म यहाँ से यहाँ गया था, तो बुद्धिज़्म जो है धर्म जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, जितना हम तिब्बत में हैं, मतलब तिब्बत से ज़्यादा मिलता जुलता ना लद्दाख है हमारा। जैसे जहाँ पे जो भी इनका कल्चर है वो सब कुछ यहाँ पे लद्दाख में भी मनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। इसलिए हम इसको लिटिल तिब्बत बोलते हैं, छोटा तिब्बत। लद्दाख में छोटा तिब्बत बसा हुआ है। ठीक है, तो आज हमने लद्दाख के बारे में किया, हम नेक्स्ट वीडियो में केरल के बारे में करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।